Good morning, everyone. Welcome to Online Study Zone, your own YouTube channel. आज हम लोग क्विज स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक दिया हुआ था विद्रोह, जो कि जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड था। दूसरा था आपको रेडियो एक्टिविटी और करंट अफेयर्स का 16 से 30 जनवरी का 2022 वाला हम लोग रिवीजन करेंगे। सर, आपको कुछ बात करना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो देखिए, जैसा कि नीतीश भैया ने बताया कि आज का टॉपिक क्या है आपको पता चल गया होगा, लेकिन हम कुछ आप लोगों के कमेंट्स के बारे में रिप्ले करना चाहेंगे। वैसे रिप्ले करते हैं तो आप लोग देखते नहीं हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे सुन पाओ। देखिए, शुभम जी ने टाइमिंग पूछा था कि टाइमिंग क्या होता है इस क्यूज़ का। तो इस क्यूज़ का टाइमिंग आपको डेली 1 बजे से 2 बजे के बीच में वीडियो अपलोड होती है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, शुभम सिंह राजपूत का ये कमेंट था। और एक और नेक्स्ट कमेंट आया था कि आज तक क्लब के नाम से कि टॉपिक कब बताते हैं, क्यूज़ का टाइम क्या है। तो टॉपिक हम लोग का टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। क्यूज़ एंड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे आप चेक कर लीजिएगा, 10 से 15 मिनट के बाद आपको वहाँ पे मिल जाता है। क्यूज़ की टाइमिंग मैंने आपको बता ही दी। उसके बाद भानु प्रताप बोले हैं कि आवाज़ कम आता है लड़कों का। आवाज़ कम नहीं आता, आप ईयरफोन लगा करके अगर आराम से वीडियो को सुनिएगा तो सब चीज़ का आवाज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल कुमारी ने क्वेश्चन किया था कि सर आप लोग लूसेंट से ही होमवर्क दीजिए। तो देखिए, होमवर्क जो दिया जाता है आपको टॉपिक दिया जाता है, आप किसी भी बुक से पढ़ के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर फोकस हम लोग का भी लूसेंट पे ही होता है, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग बिहार एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस आपका इसी पे होता है, लूसेंट पे। लेकिन और भी हम लोग का जो टॉपिक मिलता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो भी हम इंक्लूड करते हैं अलग अलग सोर्स से। तो आप लोग अपना लूसेंट कमांड करिए, बाकी जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिलता है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपके माइंड में भी कुछ सवाल रहता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम लोग जरूर उसको रिप्लाई करेंगे। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बाकी जो जानकारी थी आपको सर के द्वारा मिल गई है, तो हम लोग चलिए आज का क्यूज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहला सेक्शन है हमारा जनजातीय विद्रोह, तो उससे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा रवि जी, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण था उनका जैसे जनजातीय लोगों पे आक्रमण करके उनका जो जमीन है वो हड़प लेना और राजनीतिक हस्तक्षेप करना। राजनीतिक हस्तक्षेप और धार्मिक परिवर्तन सबसे बड़ी चीज़ें देखी गई थी। और जैसे कि इन्होंने बताया कि जनजातीय लोगों का भूमि कब्जे कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। दूसरा प्रश्न आपसे है, सन्यासी विद्रोह का समय अवधि क्या थी? 1760 से 1800। वेरी गुड। 1707 से 1800 के बीच में बिहार और बंगाल में सन्यासी विद्रोह देखा गया। अगला प्रश्न आपसे है सर, सन्यासी विद्रोह का वर्णन कहाँ मिलता है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। वेरी गुड। आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है, उसमें सन्यासी विद्रोह का आपको वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न आपसे है, सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? सन्यासी विद्रोह का नेता केना सरकार और दाजी जी बिल्कुल, केना सरकार और दीजी नारायण जो थे वो आपको सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। देखिए, ये सब जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है ना जनजातीय, वो बिहार और बंगाल के एरिया से काफ़ी रिलेटेड है। तो आपको हो सकता है कि आपका जो बीएसएससी का एग्जाम है और जस्ट आने वाला बीपीएससी, इसमें काफ़ी मदद कर सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा ज़रूर। अगला प्रश्न है आपसे, संथाल विद्रोह का कालावधि क्या थी? 1855 से ठीक है, 1855-56 में। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो सिद्धू और कानू थे। अगला प्रश्न आपसे है, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? बंगाल था। हाँ, बिहार और बंगाल दोनों था। ठीक है, अगला प्रश्न, वेलाटंपी विद्रोह किसके द्वारा लीडरशिप किया गया था? मेलूथम्पी कुछ करके हाँ, मेलूथम्पी। ठीक है, मेलूथम्पी जो थे इसके नेता थे जिन्होंने वेलाटंपी विद्रोह किया था। इसका काल जो था आपको 1808 से लेकर 1809 तक था। अगला प्रश्न आपसे है, वेलाटंपी विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? त्रावणकोर। हाँ, त्रावणकोर। चलिए, ये प्रश्न आप लोगों से रहेगा कि त्रावणकोर जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। और एक और प्रश्न आपसे आप लोगों से रहेगा जो आप कमेंट करके बताएंगे कि त्रावणकोर के राजा ने उस समय कोई एक ऐसा कर लगाया था जिसके विरोध में जो आपको सो कॉल्ड SC ST की जो महिलाएं थी उन्होंने अपना एक आंदोलन किया था। तो वो कौन सा कर था आपको ये बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न आपसे है, रंपाओ विद्रोह का समयावधि क्या थी? 1879 से लेके 1922। ठीक है, तो जो हमारा रंपाओ विद्रोह था वो 1879 से लेके 1922 तक चला।
अगला प्रश्न आपसे है सर, रंपाओ विद्रोह से संबंधित नेता कौन से थे? सीताराम राजू। ठीक है, सीताराम राजू जो थे वो रंपाओ विद्रोह। ठीक है, अगला प्रश्न, मोपला विद्रोह का क्षेत्र क्या है? मालाबार केरल। ठीक है, मालाबार केरल में जो है मोपला विद्रोह हुआ, जो कि 1920 से 1922 तक का इसकी कालावधि रही है। अगला प्रश्न आपसे है, एक प्रश्न आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मोपला विद्रोह था ये किस आंदोलन का एक हिस्सा के रूप में जाना जाता है? कल हमने बात किया था इसके बारे में। हाँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस हिस्सा का, मतलब किस आंदोलन का एक हिस्सा माना जाता है मोपला विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह से संबंधित क्षेत्र संबंधित नेता बता दीजिए आप। अली कोई था। हाँ, अली मुसलियार। ठीक है, अली मुसलियार जो थे ये मोपला विद्रोह से संबंधित नेता थे। अगला प्रश्न आपसे है सर, मुंडा विद्रोह की समावधि क्या थी? मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900। ठीक है, 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह जो कि आपको झारखंड, पहले तो बिहार का ही पार्ट था, अब झारखंड में है, वहाँ पे ये एक्टिव रहा। अगला प्रश्न आपसे है, मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जो थे मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न आपसे है कि मुंडा विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उलगुलान विद्रोह, जिसको मुंडा विद्रोह को ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। उलगुलान विद्रोह जो है जिसे बिरसा विद्रोह को बोला जाता है, मुंडा विद्रोह को, सॉरी। अगला प्रश्न, भूमि विद्रोह से संबंधित नेता कौन से थे? भूमि विद्रोह से गंगा प्रसाद, गंगा नारायण हंगामा। नारायण। देखिए एक इसका ट्रिक है कि भूमि विद्रोह जो है वो गंगा नारायण हंगामा ने किया था। तो हम लोग बेसिकली देखते हैं अपने हर एक एरिया में कि जो भूमि के लिए हमेशा हंगामा होता ही है कहीं ना कहीं, तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे है, बहावी आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? नहीं। सर अहमद। ठीक है, सर सैयद अहमद तूतीमीर जो थे ये बहावी आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। आप बताइए कि बहावी आंदोलन जो है प्रमुख रूप से किस राज्य में चला? बहावी आंदोलन मुख्य रूप से तमिलनाडु। आगे बहावी नहीं, आप बताइए। बिहार। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो एरिया था, हाँ वहाँ पे कमेंट करके पूछिएगा ना कि बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हाँ। पूछा जाता है। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि बिहार में जो है बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न आपसे है कि फकीर विद्रोह कहाँ हुआ? फकीर विद्रोह बंगाल में। ठीक है, आप नेता बता दीजिए। तिलक इसका एक ट्रिक बताए थे। ये चिराग कोई था। ठीक है। चिराग और एक था। कैसे आप फकीर हो सकते हैं? चिराग और चिराग पासवान, सॉरी ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको ट्रिक के लिए वो याद किया। चिराग जो थे वो मजनू बने और मजनू बनने के बाद भाई फकीर बन गए। तो चिराग नाम का कोई बंदा है, अगर किसी का नाम होगा तो सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये एक ट्रिक है, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाया हमने कि एक चिराग नाम का लड़का है जो कि पहले मजनू बना और फिर उसके बाद वो फकीर बन गया। तो फकीर जो विद्रोह जो है वो आपको मजनून सा और चिराग अली द्वारा देखा गया था। अगला प्रश्न, फरियाजी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे सरियतुल्लाह। ठीक है, पूरा नाम बताइए। सरियतुल्लाह टूटू मियाँ। ठीक है, तो फरियाजी आंदोलन जो है इसके प्रमुख नेता सरियतुल्लाह टूटू मियाँ है और इसका काल था 1830 से लेकर 1848 और ये बंगाल में हुआ। अगला प्रश्न, पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ? पहाड़िया उसका नेता था तिलक माझी। ठीक है, तिलक माझी। कहाँ हुआ ये बताइए। ये पहाड़िया हुआ था बिहार का एक क्षेत्र था। बिहार में भागलपुर। हाँ, भागलपुर। तो पहाड़िया विद्रोह जो हुआ भागलपुर में हुआ और इसके प्रमुख नेता जो थे तिलक माझी थे। हाँ, देखिए हम लोग देखे हैं कि जो माझी थे दशरथ माझी जी, उन्होंने पहाड़ तोड़ करके और रास्ता बना दिया था, क्योंकि आज गया के पास में एक जगह है, वहाँ बहुत काफ़ी फेमस जगह टूरिस्ट प्लेस है। तो इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि तिलक माझी जो थे पहाड़िया विद्रोह को लीड किए थे। अगला प्रश्न, नील विद्रोह कब हुआ और इसके नेता कौन थे? नील विद्रोह हुआ था 1854 से स्टार्ट होकर। ठीक है, 54 से 62। और विद्रोह की बात है, नाम क्या था? विद्रोह कैसे हुआ? तिरुत ठीक है, तिरुत सिंह। ठीक है,
तो देखिए इससे दो क्वेश्चन पूछता है, नील विद्रोह कब हुआ, कौन के नेता कौन थे और नील आंदोलन के नेता कौन थे। तो देखिए इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो एक ट्रिक हम लोग बनाए हैं यहाँ पे, तो आपके साथ शेयर करेंगे कि नील अगर विद्रोह पूछेगा आपको तो विद्रोह करने के लिए आपके पास तीर धनुष होना चाहिए, तो तिरुत सिंह। और अगर आंदोलन पूछा तो दिगंबर विश्वास। तो दिगंबर किनका नाम है, गणेश जी का नाम है, तो उससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आंदोलन में गणेश जी विश्वास रखते थे, लेकिन विद्रोह जब होगा तो तीर धनुष होगा, तो तिरुत सिंह। अगला प्रश्न, तेभागा आंदोलन के नेता कौन कौन थे। तेभागा आंदोलन के नेता पास ट्रिक से भी था, अच्छा हाँ बताइएगा, बोलिए। भागा ध्यान तो नहीं आ रहा लेकिन सिंपल, बस दो वर्ड याद रखना। हाँ। बोलिए, कंपन हुआ तो भवन गिरा, तो भाई उसका भाई अब भागा हो गया, ठीक है। तो इसका भी एक ट्रिक है कि अगर पूछे आपको कि तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो तेभागा से आप देख रहे हैं एक भागा वर्ड आता है, तो भागा तो कैसे, अभागा कैसे होगा वो, तो क्या था, कंपन हुआ, भूमि हिला, ठीक है, कंपन हुआ और मकान गिर गया, मतलब कि आपको भवन गिर गया, तो वो अभागा ही कहलाएंगे ना। चलिए, तो ये ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, पूरा नाम बता दीजिए। हाँ, तो कंपन राम सिंह थे और भवन सिंह थे, इन्होंने दोनों ने तेभागा आंदोलन को लीड किया था। ये आपको 1846 में विद्रोह स्टार्ट हुआ था और बंगाल का क्षेत्र था इससे प्रभावित। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा कहाँ पकड़े गए। पकड़े गए थे रांची, नहीं, जगह का नाम बताइए एग्जैक्ट, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जगह याद नहीं आ रही। हाँ, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर। तो चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया था और उनको रांची जेल में रख दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, डेट के साथ हम बता दें, बताइए। बताइए। 9 जून 1900। वेरी गुड, 9 जून 1900 ईस्वी को आपको बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। अगला अच्छा, इनकी जयंती को अभी हाल ही में करंट में बताया गया था ना। हाँ, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस, 12 तारीख था ना कुछ, तो 9 जून को इनकी 9 जयंती को जून, मनाने की। हाँ 9 जून, सॉरी 9 जून। जनजातीय गौरव दिवस। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की समाधि कहाँ अवस्थित है। रांची, रांची में किस जगह पे। जगह इसका भी नहीं याद होगी। नहीं याद है। ये डिस्टिलरी ब्रिज है एक रांची में, वहीं पे इनका समाधि है। डिस्टिलरी हाँ अच्छा, बिस्लेरी से याद। हाँ, डिस्टिलरी से डिस्टिलरी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया। 1879। आगे, ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है बिहार के कई एग्जामों में, तो इस पर ध्यान रखिएगा कि 1908 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे। चलिए आप बताइए। बताइए। बोल रहे हैं कोल विद्रोह, कौन विद्रोह, दोनों टाइप के बदला है। ठीक है, गोमधर कुंवर, तो कोल विद्रोह से संबंधित ना गोमधर कुंवर थे। और ये जो विद्रोह हुआ, इसमें छोटा नागपुर एरिया जो था प्रभावित हुआ था। 1837। क्या वो भी देता है ना, बुद्धू भगत, कोल विद्रोह का बुद्धू भगत भी देता है। हाँ, तो गोमधर कुंवर, बुद्धू भगत, बुद्धू भगत से तो शायद दूसरे थे ना। वो याद किए थे कि कोयला के लिए अच्छा, बुद्धू लोग कोयला के लिए बुद्धू है कि कोयला के लिए झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, ठीक ठीक। कोल विद्रोह के नेता जो थे गोमधर कुंवर और बुद्धू भगत, ठीक है। और इसका काल था 1831 से 32। छोटा नागपुर। अच्छा, ये बताइए कंध विद्रोह कहाँ हुआ। कंध, देखिए, आप लोग 1-2 साल पहले आप ये करंट अफेयर जरूर पढ़े होंगे कि कंधमाल हल्दी का जीआई टैग कहाँ पे मिला, उड़ीसा। तो बस यहाँ से कोरिलेट कर दीजिए, उड़ीसा। ठीक है, कंधमाल हल्दी जो कंध विद्रोह जो हुआ उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ और 1837 में हुआ था। और इसके चक्र विसोई जो थे प्रमुख नेता थे। ये अंतिम प्रश्न रहेगा आपको जनजातीय विद्रोह से। ये बताइए, चुआरों से संबंधित नेता कौन थे। चुआरो विद्रोह जब हुआ था उससे संबंधित नेता कौन थे। बंगाल के बांकुड़ा में हुआ था, ठीक है। तो चुआरो विद्रोह से संबंधित नेता जो थे, एक कर्णगढ़ की रानी थी और एक दुर्जन सिंह थे। तो देखिए, एक चीज यहाँ से इसमें लास्ट ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि चोरी करना, चुआरो, ये दुर्जनों का काम है, ठीक है। तो दुर्जन सिंह जो है, गुड जॉब भैया। थैंक यू। तो कर्णगढ़ की रानी और दुर्जन सिंह जो थे इसके प्रमुख नेता थे। और ये विद्रोह जो है 1798 में हुआ बंगाल के बांकुड़ा में। चलिए, अब अगला टॉपिक हम आपको अलग वीडियो बना करके बताएंगे, याद रखिएगा।
चलिए अब हो गई हाँ कुछ ये चलिए अब फिजिक्स हम लोग आते हैं। फिजिक्स का टॉपिक जो था हमारा रेडियो एक्टिविटी थी, जिसको हम लोग हिंदी में रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे रहेगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? 3 लोग थे। हेनरी बेकवेल और मैडम क्यूरी, ठीक है, और पी क्यूरी का husband। ठीक है। तो हेनरी बेक्यूरेल, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी जो थे, रेडियो एक्टिविटी की खोज इन्होंने की। मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज कब मिला? 1903 में मैडम क्यूरी को ये फिजिक्स में था। हाँ, physics में। 1911 में मिला था साइंस के, केमिस्ट्री के लिए। 2 बार। चलिए अगला प्रश्न आपसे सर, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट में कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? तीनों किरण, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, वेरी गुड। आप बता दीजिए कि अल्फा बीटा गामा में कौन कौन सा आवेश रहता है? कौन कौन सा आवेश? माने अल्फा पे कौन आवेश रहेगा, बीटा पे कौन आवेश रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। हाँ ऐसा ही तो आवेश वही होगा ना। ध्यान दे रहा है। देखिए अल्फा में माइनस रहता है, नहीं बीटा अल्फा में प्लस, बीटा में प्लस रहता है ना। बीटा नेगेटिव चार्ज। बीटा में नेगेटिव चार्ज और गामा न्यूट्रल रहेगा। तो देखिए ये बीटा वाला प्रश्न तो आपको कई जगह सेट लगाए होंगे तो मिला होगा कि बीटा पे कौन सा चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का ये सदृश होता है। अगला प्रश्न है आपसे सर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाभिक में कितने प्रोटॉन हो सकते हैं? 83 या 83 से अधिक। ठीक है, तो 83 या 83 से अधिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगला प्रश्न आप बताइए, सबसे बाद में रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? गामा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के बाद सबसे लास्ट में जो है गामा किरण उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की बहुत इजी क्वेश्चन है। हेनरी की है। मैडम क्यूरी जो थी, रेडियम की खोज के लिए इनको मिला था ना नोबेल प्राइज। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिविटी के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान किसने की थी? रदरफोर्ड। हाँ, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो किरण निकलती है उसकी पहचान की थी। अगला प्रश्न, अगर मान लीजिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में से, एलिमेंट में से अल्फा बीटा गामा किरण निकल जाए तो क्या बचेगा लास्ट में? पीबी सीसा। ठीक है, पीबी अंतिम उत्पाद होता है इसका। अगला प्रश्न, अल्फा किरण का द्रव्यमान बता दीजिए। 6.6 -27 क्या? केजी। ठीक है, तो अल्फा किरण का द्रव्यमान जो होता है 6.6 × 10⁻27 kg होता है। और अगला प्रश्न आप बता दीजिए सर कि बीटा किरण का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 कंफर्म नहीं हो रहा है। 9.1 10⁻31। ठीक है, तो बीटा किरण का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अगला प्रश्न आपसे है, बीटा बीटा किरण पे कितना आवेश होता है? -1.6 × -19 कूलम। ठीक है, तो अगर पूछे कि बीटा किरण पे कितना आवेश होता है तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। अगला प्रश्न, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है, किस किरण की? गामा किरण। ठीक है, गामा किरण की सबसे अधिक वेधन क्षमता है। और सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? अ से आयनन, अ से अल्फा। अरे वाह, क्या ट्रिक है। तो देख लीजिए, आयनन क्षमता अगर पूछेगा तो अल्फा किरण, जो कि बहुत अच्छा ट्रिक था, अ से आयनन, अ से अल्फा। वेरी गुड। अगला प्रश्न, एक अल्फा किरण निकलने से द्रव्यमान क्षमता में क्या अंतर आता है? कम हो जाती है। क्या, कितना इकाई बताइए, कितना कम हो जाएगा? अल्फा बोले ना। हाँ, अल्फा। अल्फा में 2 बीटा में देखिए, अल्फा में 4 अल्फा में चार इकाई की कमी आ जाएगी द्रव्यमान क्षमता में, और द्रव्यमान संख्या जो है वो 2 से कम हो जाता है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान 4 और संख्या 2 से कम। 2 से कम। रेडियो एक्टिविटी को किस यंत्र से मापते हैं? पूरा नाम बताइएगा। बताइए, ध्यान नहीं आ रहा है। एक्चुअली सॉरी बताइए। नहीं बताइए। मैं सॉरी बताइए। याद ही नहीं आ रहा तो क्या, शॉर्ट बोलते जरूर। ठीक है, हाँ, गीगर मूलर काउंटर में हम लोग जो है रेडियो एक्टिविटी का माप करते हैं। अगला प्रश्न, क्लाउड चैम्बर किस लिए प्रयोग होता है? क्लाउड चैम्बर को हिंदी अभ्रकोष्ठ बोलते हैं। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताइए? फिर से अग्रकोष्ठ जो होता है, अभ्रकोष्ठ, जिसको हम लोग क्लाउड चैम्बर बोलते हैं, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? पास। इसमें जो है रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति पता लगाने के लिए और ऊर्जा मापने के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिव कणों का पता लगाना। हाँ, उपस्थिति पता लगाने के लिए।
और इसके आविष्कारक जो थे CRT विल्सन है। ये मस्त है। हाँ, CRT विल्सन जो है क्लाउड चैम्बर के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न, जीवाश्म और पेड़ पौधों की आयु किससे आम मापते हैं? C14। ठीक है, कार्बन 14 से जो है जीवाश्म और आपको पेड़ पौधों की आयु का आकलन करते हैं। अगला प्रश्न, किसने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध बताया था? आइंस्टीन। ठीक है, तो आइंस्टीन जो कि महानतम साइंटिस्ट कहे जाते हैं, इनको हाँ अगला प्रश्न वही था। तो चलिए पहले ही आंसर हो गया कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टीन के द्वारा ही परिभाषित किया गया था। अब आपसे ये प्रश्न रहेगा कि इन्होंने एक थ्योरी दिया था, उस फॉर्मूला को क्या, कौन सा फॉर्मूला था? आप ये कमेंट करके बताएंगे। एक और पूछिए, हाँ। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार हाँ, कब मिला था? और आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए? और ये चलिए ठीक है, आप लोग बताएंगे कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था और किस चीज के लिए मिला था। पूछा था 64 में। चलिए ये अंतिम प्रश्न रहेगा आपको फिजिक्स से। सूर्य से पृथ्वी की प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? याद तो किए थे। कितनी ऊर्जा है? 4 पॉइंट था। ना 4 डायरेक्ट 10 to the power 9। हाँ 9 kg, ठीक है। तो सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4 × 10⁹ kg ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब समझिए कि प्रति सेकंड जो है सूर्य जो है ना 4 × 10⁹ kg ऊर्जा खो देता है, फिर भी इसको पूरा खत्म होने में लगभग 12 करोड़ साल लगेगा। महाराज की इतना एनर्जी मिलता है। हम लोग सुने खाली 2 अरबवा भाग सूर्य की आता है पृथ्वी पर। 2 अरबवा भाग, सोचिए खाली सोचिए कैसा लगेगा 2 अरबवा भाग। चलिए आपसे एक प्रश्न किए थे हम कि त्रावणकोर के एरिया में जो था वो कौन सा कर लगाया गया था SC ST वुमेन्स पे, तो इसमें मूला कर बोलते हैं। मूला मतलब कि अपने ऊपरी अंग को ढकने के लिए जो निम्न श्रेणी की महिलाएं जो थी वो एक कर देती थी वहाँ के राजा को, तो इसके लिए एक विद्रोह भी चलाया गया था जो कि रानी नांगेली का नाम आप लोग सुने होंगे। उसी को ना स्तन टैक्स। हाँ स्तन टैक्स, मूला कर, वहाँ का साउथ इंडियन वो थी अपना स्तन काट। हाँ स्तन काट दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस पे काफी विद्रोह भी हुआ था, तो बाद में चल के इस मूला कर को हटा लिया गया था। तो यहाँ आपका और क्वेश्चन पूछा गया था इनके द्वारा, मतलब विद्रोह किस आंदोलन? हाँ। ये आपका जो कि सहयोग असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। हाँ, खिलाफत आंदोलन का पार्ट था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का पार्ट था आपको जो मोपला विद्रोह था। 1921। चलिए करंट। तो हम लोग यहाँ फिजिक्स हम लोग का खत्म हो जाता है। अब हम लोग करंट अफेयर पे आते हैं जो कि 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं जो कि 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक का था। चलिए तो अच्छा अब देखिए, तो चलिए हम लोग करंट अफेयर जो कि 16 जनवरी से 30 जनवरी तक के बीच का दिया हुआ था तो वो स्टार्ट करते हैं। आपसे पहला प्रश्न ये है कि 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट पेशकश किया है? इंडिया। ठीक है, भारत जो है रेडियो आधारित फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट लाया है। अगला प्रश्न आपसे है, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? कौशल से कोरिलेट कर सकते हैं, कौशल कब होगा? आपकी योग्यता क्या है? कौशल, हाँ योग्यता ऐप जो है कौशल आधारित व्यवसाय शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉर्ड को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई? क्लाइव लॉर्ड, वेस्ट इंडीज। ठीक है, क्लाइव लॉर्ड को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। इससे पहले आपको प्रश्न ये रहेगा कि इससे पहले किस महानतम वेस्ट इंडीजियन को नाइटहुड की उपाधि पहले से मिल चुकी है? अगला प्रश्न, क्या ना इसलिए कब? हाँ तो ये आप लोगों के लिए करंट न्यूज है। ये जो है एक ये क्या कहलाता है? कैसे मैनेज कर लेते हैं आप लोग? याद करने के लिए देते हैं हम लोग, यादो कर लेते हैं। आप मैच देख लेते हैं आप लोग। ये छुपा हुआ हिडन टैलेंट। श्रीलंका हाँ? कृषि से जूझ रहा है, मतलब आर्थिक स्थिति से, फिर भी देखिए, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा, जीत गया। मैंने $1.5 लाख मिल गया उसको। तब अब अपना खर्चा चलाएगा। हाँ 15 पड़ जाएगा उसका। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पोस्टकार्ड किस्सा खाकी का जो है पॉडकास्ट जो है किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने किस्सा खाकी का के नाम से पहला पुलिस अपना पॉडकास्ट जो है लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सविता पुनिया। ठीक है, सविता पुनिया जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बन चुकी हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण महोत्सव जो है पर्याय महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया?
पर्याय महोत्सव कर्नाटक। ठीक है, पर्याय महोत्सव जो है कर्नाटक में मनाया गया। और आप लोगों से प्रश्न ये है कि वांगला उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? 44वां बांग्ला महोत्सव। अगला प्रश्न, किस राज्य ने देश में पहली न्याय घड़ी लगाई है? गुजरात। ठीक है, गुजरात ने देश में पहली न्याय घड़ी लगाई है। अगला प्रश्न, महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप शुरू हुआ। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसके विजेता कौन रहे हैं। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? रॉबर्ट वॉलेंडोव्स्की, जो कि पोलैंड के। ठीक है, रॉबर्ट वॉलेंडोव्स्की जो है आपको पोलैंड के फुटबॉलर हैं जिनको फीफा पुरुष सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुई? चाइना। ठीक है, तो शेरपा मीटिंग जो था जो ब्रिक्स का, वो चाइना में आयोजित किया गया है। पूछिए G7 का 2022 में G7 का जो समिट है 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये आप कमेंट करके बताएंगे। किया गया, हो गया। सॉरी, हो गया है, हाँ। 2022 में। तो आपसे इससे पहले प्रश्न पूछा गया था कि वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जो कि मेघालय में। अगला प्रश्न, एरो 3 परीक्षण का पूरा किया किसने, किस देश ने? इजराइल। ठीक है, एरो 3 कोई बात। एरो 3 परीक्षण को पूरा इजराइल ने किया है। अगला प्रश्न, नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है? बोलिए आप। नहीं, इनका है, बोल दिए तो इनका है। बोलिए आप। बोलिए। अरे इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ने नुसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित की है। और आप लोगों से प्रश्न ये है कि ये नुसंतारा जो है वो इंडोनेशिया के किस द्वीप पे अवस्थित है? अगला प्रश्न, एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा किसने की है, किस देश ने? आप क्या बोलिए, आप क्या है? ना हाँ बोलिए। स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड ने जो है एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है। आप लोग स्कॉटलैंड की राजधानी भी बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के महात्मा गांधी पर रखा गया किस देश में? मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस जो है आपको एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया है। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर अवार्ड, सॉरी चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? एंग्जाइटी। ठीक है, तो आजकल बढ़ते हुए एंग्जाइटी को देखते हुए जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो बच्चों में एंग्जाइटी बढ़ रहा है, पढ़ाई से लेकर के बहुत सारा टेंशन जो है, हम लोग भी तैयारी करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कितना टेंशन होता है लाइफ में। तो इसको देखते हुए एंग्जाइटी बहुत बार प्रयोग हुआ है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है एंग्जाइटी को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला प्रश्न, सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की जो सारा गिल है वो ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अगला प्रश्न, अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन है? वेरी गुड, ज़ारा रदरफोर्ड जो है अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। अब ये G7 2022 का जो है वो जर्मनी में। ठीक है, G7 का जो समिट हुआ है वो जर्मनी में हुआ है। आपको एक पूछे तो जो इंडोनेशिया, हाँ, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है नुसंतारा, वो बोर्नियो आइलैंड पे अवस्थित है। अगला प्रश्न, हाँ एक प्रश्न आपसे इस बीच में ये भी रहेगा कि सबसे कम उम्र की महिला तो आप देख लिए ज़ारा रदरफोर्ड, लेकिन पुरुष कौन से हैं? अगला प्रश्न, एक हिंट दे सकते हैं आपको, इन्हीं के ब्रदर हैं। सैरी हेमलेट को किस देश का प्रथम दूध का घोषित किया गया? ये महाराज नया बना है। हाँ, जम्मू कश्मीर को जो है दूध का घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल की पहल कहाँ से शुरू की है? गुजरात। ठीक है, तो इसको आप लोग वेस्ट बंगाल से मत कंफ्यूज करिएगा। सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर जो है आपको गुजरात में है। अगला प्रश्न, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? शिंजो आबे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, इनको नेताजी पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। इनको एक पद्म पुरस्कार भी मिला था। पद्म विभूषण। पद्म विभूषण मिला था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? गुंज वो है और एक वो अश्विनी भाटिया है। भटनागर। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक जो है आरसी गंजू एवं हाँ अश्विनी भाटिया। देखिए इसका एक ट्रिक है, हंसीएगा मत आप लोग। ऑपरेशन खात्मा, खात्मा कैसे? किसी को गंजा कर दीजिए। वाह भैया वाह। और दूसरा तो आप बना ही लेंगे खुद से, जो कि अश्विनी भटनागर हैं। तो फॉर्म में चल रहा है।
अगला प्रश्न आपसे है, बताइए सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? बस पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? यूएनडीपी बोलिए सही है बोले प्राजक्ता कोहली। ठीक है, तो प्राजक्ता कोहली जो है भारत की पहली यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछिए ना। हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और कौन इसको जारी करता है? और इसको जारी कौन करता है। अगला प्रश्न, असम वैभव सम्मान किसे दिया गया? रतन टाटा। ठीक है, तो रतन टाटा जी को असम वैभव अवार्ड जो है सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। अगला प्रश्न, बीएसएफ ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? सरधावा ये किया है राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने सर्द हवा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। अगला प्रश्न आपसे है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कितना पढ़ रहे हैं? वोटर्स डे के पहले। हाँ ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेट हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पहली पारा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ शुरू हुई? कर्नाटक। नहीं, आगे। हाँ, लखनऊ में पहली पारा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कांगड़ा एक हिमाचल प्रदेश का जिला है, तो उसी के नाम पर अपना कांगड़ा ऐप जो है हिमाचल प्रदेश लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला? कुगलांज कुछांग। ठीक है। आप समझ गए ना। देखिए कुछांगल जो है, गाँव की कद्र करिए। कुछांगल को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? नहीं, किस चीज के वैल्यू समझ वैसे समझ में नहीं किए। किस चीज की समझौता? आदि बद्री बांध के लिए हिमाचल प्रदेश जो है किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? नहीं गलत। हरियाणा। हरियाणा। ठीक है, आदि बद्री बांध के लिए जो हिमाचल प्रदेश जो है हरियाणा के साथ समझौता किया है। मैंने हरी से समझौता किया। ठीक है, हिमाने हरी से समझौता किया। प्रश्न आप लोगों से है, पीछे से है कि सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सुराई। इको टूरिज्म। बोलिए आगे। सुराई एक की टोरी राजस्थान नहीं है। ना। पास। शायद उत्तराखंड। हाँ ठीक है, सुराई इको टूरिज्म जोन जो है उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, 64वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी 2022 को किस संस्था का? ये डिफेंस से रिलेटेड संस्था है, बताइए। DRDO। ठीक है, डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया था 1 जनवरी को। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न ये है, फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? रामनाथ गोयनका। हाँ। जिसान जिसान के और कुछ था। ठीक है, जिसान ए लतीफ़। जिसान लतीफ। ठीक है, तो फोटो पत्रकारिता में इनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है, जिसान ए लतीफ़ को। अगला प्रश्न है कि किस मुख्यमंत्री ने जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे वेस्ट बंगाल के पद्म विभूषण लेने से इनकार कर दिया? नहीं, आगे। बुद्ध भगत भट्टाचार्य। हाँ, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है, हाँ, उन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। अगला प्रश्न ये आप बताइए, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया? राजस्थान। ठीक है, वेरी गुड। रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है और ये गुरु घासीदास। चौथा बाघ अभ्यारण्य है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कितने नंबर का बाघ अभ्यारण्य था। अगला प्रश्न, दक्षिण कोमुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? बोलिए। ओडीएफ गाँव। शायद लग रहा है जम्मू कश्मीर। शायद से काम नहीं चलेगा विकास जी। बोलिए। मिजोरम। ठीक है, तो दक्षिण मोबुआंग जो है वो मिजोरम का पहला ODF गांव विकसित हुआ, मैंने उभर के आया है। आप लोग हम कमेंट करके ये बताइएगा कि ODF का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार जीता है, किस राज्य का है? सत्यमंगलम। पश्चिम बंगाल। नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु का सत्यमंगलम को TX2 मिला है, और इससे पहले पीलीभीत को, जो कि उत्तर प्रदेश का बाघ अभ्यारण्य है, इसको मिला था। ये बाघों की जनसंख्या दुगनी कर दिया था। और इससे पहले हम प्रश्न पूछे थे कि ODF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री। अगला प्रश्न, डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है किसने?
लोक सचिवालय। ठीक है, लोकसभा सचिवालय जो है डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? ईवी चार्जिंग दिल्ली। नहीं, आगे। ये हिमाचल प्रदेश। गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन ग्रेन एटीएम भी। ग्रेन एटीएम भी यही विकसित मैंने खुला है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ? बताइए आप ही। कैनाल लॉक पेरू। आगे। हाँ ठीक है, सबसे बड़ा कैनाल लॉक जो है वो नीदरलैंड में ओपन हुआ है और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ही एक 3D ब्रिज बनाया गया था। हाँ, 3D प्रिंटेड ब्रिज था, वो बनाया गया था। अंतिम प्रश्न जो रहेगा आज की करंट अफेयर का, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब क्रमशः किसने जीता? वाह, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपके पास। बोलिए। इसलिए पार्टी औरत में है, महिला में है। औरत। महिला में ठीक है, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। औरत है, महिला। हाँ नहीं नहीं ठीक है, नहीं औरत तो शादी हो जाती तब हो जाएगी वो। ठीक है, ठीक है, बोलिए। और राफेल नाडा। हाँ, राफेल नाडाल और एस्ले बार्टी को क्रमशः पुरुष और महिलाओं का ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जीता है। तो आज आपका यही करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। हम लोग फिर से कल मिलेंगे। पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।